नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और ताबड़तोड़ क्लास में। पिछले क्लास में आपने सीखा था कि प्रक्षेप्य गति का व्यंजक कैसे निकाला जाता है। इस वीडियो में आप सीखेंगे प्रक्षेप का उड्डयन काल, क्षैतिज परास एवं अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक कैसे निकालना है, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है वस्तु का यानी कि प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, क्षैतिज परास एवं अधिकतम ऊंचाई। तो जब आप वस्तु को फेंकेंगे ऐसे, तो वो ऐसे जाएगा और किसी पॉइंट पे जाके पृथ्वी में ही गिर जाएगा, किसी दूसरे पॉइंट पर। तो मान लीजिए दोस्तों आप पॉइंट ए पर खड़े हैं, तो ए से आपने किसी वस्तु को फेंका इधर, तो ये ऐसे ऊपर भी जाएगा और ऐसे जाते जाते कहीं पर जाके पृथ्वी के किसी तल पे गिर जाए। ठीक है, मान लीजिए उसको आप पॉइंट बी। तो आप देख सकते हैं वस्तु इधर आगे भी बढ़ रहा है, यहाँ था ना, आगे बढ़ के यहाँ तक आया और हाइट भी ले रहा है। यानी वस्तु एक्स डायरेक्शन में आगे भी बढ़ रहा है और वाई डायरेक्शन में हाइट भी ले रहा है। समझ आया? तो इस वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है? मान लीजिए जब आपने फेंकना प्रारंभ किया तो प्रारंभिक वेग क्या था? यू था। तो एक्स डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहा है, वाई डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहा है। तो इस वेग का एक्स घटक यानी कि क्षैतिज घटक इधर हो जाएगा यू कोस थीटा, और इस वेग का ऊर्ध्वाधर घटक यानी वाई दिशा में घटक क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा। समझ गए क्या? बाकी आगे समझाते जाऊंगा। चलिए प्रक्षेप का उड्डयन काल का सूत्र निकालते हैं, इतना समझ गए तो प्रक्षेप के उड्डयन काल निकालने के लिए मैं गति के द्वितीय समीकरण का यूज करूंगा। तो गति का द्वितीय समीकरण होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो एस क्या होता है? यहाँ पर दूरी समझिएगा बात को। आप ए पर खड़े थे, ए से वस्तु को फेंके, बी पर जाके गिर गया। ठीक है, तो यहां से यहां तक इसने क्या तय किया? दूरी तय किया। पॉइंट ए से बी तक इसने क्या तय किया? दूरी तय किया। तो दूरी किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में दूरी नहीं होगा, यानी एस का घटक जीरो लेंगे। वाई डायरेक्शन में दूरी क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्स डायरेक्शन से फेंका और ऐसे गया और एक्स डायरेक्शन में ही गिर गया। तो मैं इस पूरे की बात कर रहा हूं। तो उड्डयन काल किसको कहेंगे? ए से बी तक जाने में लगाए गए समय को ही उड्डयन काल कहेंगे। यानी वस्तु हवा में कितनी देर तक उड़ रहा है। तो हवा में जितनी देर तक रहेगा और फिर पृथ्वी में गिर जाएगा, तो पृथ्वी से चालू हुआ चलना, फिर हवा में चला, फिर पृथ्वी में गिर गया। यानी हवा में तो नहीं रुका, पृथ्वी में चालू किया, पृथ्वी में गिरा। यानी हवे वाला घटक यानी वायु वाला घटक दूरी के लिए जीरो होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ पर एस क्या लीजिएगा? जीरो लीजिएगा। उड्डयन काल किसको कहते हैं? ए से डी तक, है ना, वस्तु को जाने में लगाए गए समय को ही उड्डयन काल कहते हैं। यानी हवा में ऐसे कितनी देर तक उड़ा, वही उड्डयन काल होगा। और उड्डयन काल के लिए दूरी क्या हो जाएगा? वाई घटक जीरो, क्योंकि उड़ वाई दिशा में रहा है। ठीक है, और यू, यू का वाई दिशा में घटक क्या है? यू साइन थीटा, मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और ए टी है टाइम, तो यहाँ टी के जगह कैपिटल टी लेंगे। हम उड्डयन काल निकाल रहे हैं, यानी कि ए से बी तक जाने में लगाया गया समय, तो उसको हम कैपिटल टी ले लिए, स्मॉल टी था, कोई डरने वाली बात नहीं है यहाँ पर। और इधर है 1/2 ए क्या होता है? त्वरण। लेकिन हम त्वरण नहीं, गुरुत्वीय त्वरण लेंगे। और गुरुत्वीय त्वरण को जी लिया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण क्यों लेंगे? क्योंकि वस्तु गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में ऊपर की ओर गति कर रहा है, और गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में गति कर रहा है, इसलिए लगाएंगे माइनस। तो माइनस क्या बताता है? कि ग्रेविटी के विपरीत दिशा में चल रहा है। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे? ए के जगह क्या ले लेंगे? माइनस जी। क्या ले लेंगे? इंटू, बूढ़े में है तो बूढ़े में ले लेंगे माइनस जी। तो ये माइनस और ये वाला प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ बाहर में माइनस ले लीजिए, इतना तो आता होगा आपको। ठीक है, यहाँ लीजिए जी। और फिर बूढ़े में है 80, तो टी का कैपिटल टी का स्क्वायर ले लीजिए। यहाँ तक कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तकलीफ बता देता हूँ। जीरो। देखिए यहाँ टी, यहाँ टी, टी लीजिए कॉमन, है ना, तो अंदर क्या बचा?
यू साइन थीटा, ठीक है, माइनस, ठीक है, ये ऊपर में क्या बचा, जी टी, क्या बचा, जी टी, एक बार टी, क्योंकि एक बार टी बाहर निकल गया। अब बटे में क्या है, दो, है ना, ये एक से गुणा होगा इतना आएगा, बटे में दो है, ये हो गया। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये बुरे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, समझ आएगा, जीरो बटे टी हो जाएगा। इधर क्या बचा, यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन टू, ये तामझाम मिटा रहा, समझाने के लिए था। बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, लाइन बाय लाइन समझेंगे दोस्तों, ठीक है। आइए समझते हैं। तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो जीरो बराबर हो गया यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन टू हो गया। तो ये माइनस वाला को पूरा इधर ले आइए तो प्लस हो जाएगा जी टी अपॉन टू। अब जीरो से जोड़िए कि घटाइए, वही वैल्यू आएगा, तो जीरो को मैं नहीं लिख रहा हूं इधर, ठीक है, बराबर हो गया यू साइन थीटा, आगे लिखा हूं नीचे जगह नहीं, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, टी, उड्डयन काल टी निकालना है, तो आप टी को वहीं रखिए, ठीक है। उधर क्या है, यू साइन थीटा, ये जी नीचे चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये टू ऊपर चले जाएगा, तो उड्डयन काल क्या निकला, टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी, नीचे लिख दीजिएगा, यही उड्डयन काल का या प्रक्षेप के उड्डयन काल का सूत्र है। इतना पहले स्क्रीनशॉट करिए। चलिए अब क्षैतिज परास का सूत्र देख लेते हैं, इसको यहां से लाइन खींच दीजिए, ये हो गया, ठीक है। तो क्षैतिज परास का सूत्र आप कैसे देखेंगे, क्षैतिज परास मतलब क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी, याद रखिएगा। तो क्षैतिज दिशा में वस्तु ने कितनी दूरी तय किया, क्षैतिज दिशा मतलब एक्स डायरेक्शन में, ए से चला, ऊपर उड़ा, बी में गिर गया, यानी एक्स डायरेक्शन में कहां से कहां तक दूरी तय किया, ये दूरी ए से बी तक, वही वाला थोड़ी लेंगे, एक्स डायरेक्शन में ए से बी तक दूरी तय किया, यानी यहां से यहां तक, उसी को क्षैतिज परास बोलते हैं। तो हम क्षैतिज परास को क्या बोल देंगे, आर बोल देंगे, ठीक है। तो आप लिखिएगा क्षैतिज परास क्या हो जाएगा, क्षैतिज परास, ठीक है, क्षैतिज परास का सूत्र होता है, ठीक है, परास, अच्छा रटने वाला काम नहीं होगा। तो आप क्या जानते हैं, वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है, विस्थापन बटा समय, या दूरी बटा समय भी ले सकते हैं, क्योंकि सीधी रेखा में चली गई दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। तो आप विस्थापन, आपको यहाँ क्या निकालना है, ए से बी तक की दूरी, यानी कि सीधी रेखा में चली गई दूरी, यानी विस्थापन ही बोल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, विस्थापन को आप वहीं रखिए, ठीक है, विस्थापन को वहीं रखिए, तो विस्थापन का वैल्यू क्या मिल जाएगा, इधर है वेग, ठीक है, बटे में है समय, इधर आ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो विस्थापन का सूत्र क्या हो जाएगा, वेग गुणित समय। तो सीधी रेखा में चली गई दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। तो सीधी रेखा में चली गई दूरी की जगह यहाँ पर क्या है, क्षैतिज परास। तो क्षैतिज परास यानी कि चल सीधी रेखा में चली गई दूरी के लिए क्या हो जाएगा, वेग गुणित समय। तो वेग नहीं, यहाँ पर आप लीजिएगा क्षैतिज वेग, है ना, क्या लीजिएगा, क्षैतिज वेग गुणित, नीचे लिखता हूं, ठीक है, क्षैतिज वेग गुणित समय। तो समय क्या है, ए से बी तक पहुंचने में लगाया गया समय, उसी को तो उड्डयन काल बोले हैं। तो गुणित क्या लिखिएगा, शॉर्ट में लिखता हूं उड्डयन काल, समझ आया। समय क्या है, ए से बी तक जाने में लगा समय, उसी को ना उड्डयन काल बोले। तो क्षैतिज परास को मैं क्या बोला हूं, आर। क्षैतिज वेग यानी वेग का क्षैतिज घटक क्या है, यू कोस थीटा। तो क्या लीजिएगा, यू कोस थीटा गुणित उड्डयन काल क्या है दोस्तों, टी, टी है। तो टी का वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखिए टी का वैल्यू क्या है, उड्डयन काल ले रहे हैं ना, तो उड्डयन काल का वैल्यू है टू यू साइन थीटा बटे जी। समझ आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर u और u दो जगह है ना, यहाँ भी u और यहाँ भी। तो r बराबर, थोड़ा नीचे लिखिए, तो r बराबर क्या हो जाएगा, u को पहले लिख देता, u
u यानी u स्क्वायर। साइन थीटा को पहले लिख देता हूं, चलिए 2 को पहले लिख देता हूं, फिर लिख देता हूं साइन थीटा कोस थीटा बट्टी जी। समझ आया कि नहीं आया? यू था 2 बार तो यू स्क्वायर हो जाएगा, फिर पहले 2 को लिखा, फिर साइन थीटा को लिखा, फिर कोस थीटा को, अब बट्टे में जी। तो आप इधर बगल में लिख लीजिएगा चूंकि करके 2 साइन थीटा कोस थीटा। मैथ्स में पढ़ते हैं, मैथ्स वाले होंगे तो 11th 12th वाले मैथ्स वालों को पता होगा, है ना? 11th में है, 11th वाले मैथ्स वालों को पता होगा। बाकी सब लोग इस चीज को याद रखिएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा का वैल्यू होता है साइन 2 थीटा। तो देखिए ना यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो आर बराबर यू स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा बटे जी। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 बोलिए, इस वाले को, इसको इक्वेशन 2 बोलिए। इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखिएगा और नीचे लिख दीजिएगा यही क्षैतिज परास का व्यंजक है। इतना आप स्क्रीनशॉट करिए, फिर अधिकतम ऊंचाई देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक देख लेते हैं। तो प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई कहाँ होगी? हम जब वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा और एक अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद वस्तु नीचे गिरने लगेगा। यानी एक अधिकतम ऊंचाई पर जाके वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और वहां से वस्तु नीचे गिरने लगेगा। तो वस्तु का अधिकतम ऊंचाई कहाँ होगा? यहाँ से हमने वस्तु को ऐसे फेंका तो अधिकतम ऊंचाई यहीं पर जाएगा, ये वाला हाइट, फिर यहाँ से कहाँ नीचे गिरने लगेगा। तो अधिकतम ऊंचाई जहां तक गया वहां तक वेग का जो घटक है वाई डायरेक्शन में वो 0 ना हो जाएगा, 0 होने के बाद नीचे गिरने लगे। तो हम क्या निकालेंगे? अधिकतम ऊंचाई वस्तु का निकालने के लिए हम गति का प्रथम समीकरण का उपयोग करेंगे। तो गति के प्रथम, ठीक है, समीकरण से, तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। तो v क्या है यहाँ पर? v है यहाँ वेग। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए जो वेग होता है, अधिकतम ऊंचाई यानी कि यहाँ, तो अधिकतम ऊंचाई में जब वस्तु पहुंच जाएगा तो वेग 0 हो जाएगा, फिर वस्तु नीचे गिरने लगेगा। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए वेग क्या होगा यहाँ पर? 0। तो वेग की जगह क्या लीजिएगा? 0। यू का ऊर्ध्वाधर घटक क्या है? यू साइन थीटा। तो क्या लीजिएगा आप? यू साइन थीटा, क्योंकि हाइट तो वाई डायरेक्शन में ही होगा ना, ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में, इसलिए ऊर्ध्वाधर घटक यानी वाई डायरेक्शन का घटक लेंगे यू साइन थीटा। अब मैं बताया गुरुत्वीय त्वरण लेना है, त्वरण ए के जगह माइनस जी लेके चलना है, तो यहाँ पर माइनस जी टी हो जाएगा। समझ आया? तो अब आप देखिए, इसको इधर लेके आइए माइनस वाले को, तो क्या हो जाएगा? जी टी। ठीक है, समझ आए? तो माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा, बराबर यू साइन थीटा। इतना समझ आया कि नहीं आया? ठीक, हम आगे देखते हैं। इतना हो गया, तो हम यहाँ से t का वैल्यू निकाल लेंगे। तो t वहीं रखिए, इधर हो गया u साइन थीटा और ये g नीचे जाएगा, तो ये हो गया t का वैल्यू हो गया समीकरण 1 2 बोले, इसको बोल दीजिए आप समीकरण 3। ठीक है, क्या निकालना है? अधिकतम ऊंचाई यानी मैक्सिमम हाइट। अब लिखिएगा गति के द्वितीय समीकरण से, द्वितीय समीकरण से, तो गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ s क्या है? यहाँ पर दूरी, s क्या है? दूरी। लेकिन हम दूरी क्या, दूरी s क्या है? दूरी, s है यहाँ पर दूरी। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? अधिकतम ऊंचाई। तो अधिकतम ऊंचाई की ही दूरी हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला दूरी। ये हाइट भी तो एक प्रकार का दूरी है, डिस्टेंस है कि नहीं है हाइट?
तो हम ये वाला अधिकतम ऊंचाई की दूरी की जगह हम अधिकतम ऊंचाई लेंगे, यानी क्या लेंगे, हाइट। कौन सा हाइट, मैक्सिमम हाइट, यानी एच एम बोल दीजिएगा। ठीक है, तो इसको एच एम यानी कि हाइट मैक्सिमम या फिर मैक्सिमम हाइट लिख लीजिए। ठीक है, अब हाइट किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, तो u का y घटक क्या है, u साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या लीजिएगा, u साइन थीटा इंटू टी। तो t का वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये वाला वैल्यू है t का वैल्यू, लिख दें क्या, तो यहाँ पर इंटू करके t का ये वैल्यू लिख दीजिएगा, u साइन थीटा बटे g। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लीजिएगा, a के जगह माइनस जी लीजिएगा और यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो ये यहाँ पर माइनस जी हो जाएगा और यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस डायरेक्ट यही माइनस लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जी के जगह क्या ले लीजिएगा आप, माइनस जी। तो माइनस यहाँ डायरेक्ट बाहर ले लीजिए, हाँ, प्लस इंटू माइनस, माइनस डायरेक्ट बाहर ले लीजिए, तो यहाँ पर जी हो जाएगा और ये हो गया टी का स्क्वायर हो गया। अब बट्टे में क्या है, टू है। ठीक, समझ आया, तो टी का स्क्वायर दिया, टी का वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये है टी का वैल्यू। तो टी का वैल्यू की जगह आप क्या ले लीजिए, टी स्क्वायर का वैल्यू लेने जा रहा हूं मैं, देखिए, तो टी का वैल्यू क्या है, ये, यानी कि आप लीजिएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे में क्या है, जी का स्क्वायर, क्योंकि टी का। चलिए आगे देखते हैं, अचानक से वीडियो कट गया था दोस्तों, क्या कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, यहाँ मैं जी लिखना भूल गया था, क्या है यहाँ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है गति का द्वितीय समीकरण। तो u के जगह हम ऊर्ध्वाधर घटक लेंगे, क्योंकि हाइट ऊर्ध्वाधर दिशा में है, तो u के जगह क्या ले लेंगे, u साइन थीटा। t का वैल्यू ये है, तो t का वैल्यू रख दिया। इधर क्या है, 1/2, तो बटे में चला गया 2, और इस g के जगह हम माइनस जी ले लिए, तो माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, g। ठीक है, ठीक है, जी इस ए के जगह माइनस जे ले लिए, तो यहाँ माइनस और ये प्लस इंटू माइनस बाहर और बाहर माइनस ले लिए, और ये क्या है, जी बटे टू हो गया, और ये टी स्क्वायर का ये पूरा वैल्यू है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब देखिए यहाँ एच एम यानी हाइट मैक्सिमम का वैल्यू क्या हो जाएगा, यू यू यानी कि यू स्क्वायर साइन 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 स्क्वायर थीटा बट्टे क्या हो गया, जी माइनस, देखिए यहाँ एक जी यहाँ दो जी, तो जी 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 स्क्वायर यानी जी इंटू जी, तो इस जी से ये वाला जी कट गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बटे टू जी। समझ आया कि नहीं आया? इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ, तो अपना एच एम का वैल्यू क्या आ जाएगा, एच एम का वैल्यू, देखिए यहाँ भी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे जी है, यहाँ भी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे जी है, तो यहाँ कॉमन क्या ले लीजिएगा, आप ले लीजिएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे जी कॉमन ले लीजिएगा, तो अंदर क्या बचेगा, ये तो पूरा निकल गया, बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा, ये तो पूरा निकल गया, बटे में केवल 2 बचा, ऊपर में 1 यानी 1/2 बचा। अब जान रहे हैं, एक में आधा घटाइएगा, 1/2 मैंने आधा, डायरेक्ट सोल्व करता हूँ, इतना मैथ्स तो आता होगा आपको, एक में से आधा घटाइएगा तो क्या बचेगा, आधा ही बचेगा, यानी 1/2, और 1/2 का अब जब आप इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 डायरेक्ट लिखता हूँ ना, इतना गणित तो आपको आता होगा, जगह नहीं, एक में आधा घटाइएगा आधा मिलेगा, अब आधा का गुणा आप इससे करिएगा, तो आपका एच एम क्या मिलेगा, ऊपर ऊपर से ऊपर का गुणा होगा, यानी ऊपर का एक से गुणा होगा, तो हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वही वैल्यू आएगा। ठीक है, और नीचे का नीचे से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 2g। तो यही वस्तु की यानी कि प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक है दोस्तों, नीचे लिख दीजिएगा। तो बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ताबड़तोड़ टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।
स्क्रीनशॉट कर लीजिए।